हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाभ और हानि। मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, लाभ और हानि जो होते हैं यानी कि फायदा और नुकसान, इनका मतलब होता है। अब देखिए, अब कुछ इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे इसमें लिखा है, देखिए क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, आप किसी दुकानदार के पास गए और आपने उससे कोई, मान लीजिए टॉफी खरीदी और उसने उसका कॉस्ट 2 रुपये बताया, तो क्या होगा, वो क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, अब आते हैं अगले पर, विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, जैसे आपने अभी दुकानदार से टॉफी खरीदी, तो उसके बाद आप जा रहे हो, रास्ते में आपको आपका फ्रेंड मिल गया। फ्रेंड कह रहा है कि यार मुझे दे दे टॉफी। आप कह रहे हो आपने 2 रुपये में खरीदी, तो आप कह रहे हो कि उससे के ले 3 रुपये में दे रहा हूँ मैं तुझे ये टॉफी। तो उसने 3 रुपये में ले ली, तो आपने वहां पर जो बेची, विक्रय मूल्य जो है आपका, वो 3 रुपये जो आए, वो विक्रय मूल्य है उसका। और अब देखिए लाभ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो उसे बेचने पर लाभ होता है। यानी कि जिस प्रकार आपने 2 रुपए की टॉफी खरीदी थी, फिर उसके बाद आपने 3 रुपए की बेच दी थी, तो उसमें क्या था कि आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा था वहां पर। देखिए, लाभ को क्या फॉर्मूला है, लाभ इजिकल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, प्रतिशत लाभ। अब देखिए, अब हमें हमें लाभ निकालना पता चल गया। अब हम प्रतिशत लाभ देखेंगे। प्रतिशत लाभ के अंदर क्या है, जो हमारा लाभ हुआ है, यानी कि जो आपको गुणा 100 और डिवाइडेड बाई क्रिया मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपीवी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, इसको हम सीपीवी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में। और देखिए, अब हानि, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो तो वस्तु को बेचने पर हानि होती है। यानी कि यदि उस वस्तु का, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो है से कम हो तो वस्तु को बेचने पर हानि होती है। यानी कि जितने की आपने खरीदी, आपने देखिए 2 रुपए की आपने टॉफी खरीदी थी दुकानदार से, अगर आप अपने फ्रेंड को उसे 1 रुपए में बेच देते तो वो आपको हानि हो जाती, राइट। तो आप जितने में खरीद रहे हो, अगर उससे कम रुपए में बेच रहे हो तो आपको हानि होगी, और आप जितने में खरीद रहे हो अगर उससे ज़्यादा बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा, राइट। अब देखिए, हानि का फॉर्मूला क्या है, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस को, देखिए कॉस्ट प्राइस में जब सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो क्या हमें हानि पता चल जाएगी। अब देखिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए देखिए हमें हानि लिखनी होगी, कितने लॉस हुआ हमें, मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर डिवाइड करना होगा क्रय मूल्य था, यानी कि कॉस्ट प्राइस से हमें डिवाइड करना होगा। फिर इसमें जब हम कॉस्ट प्राइस से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा हानि प्रतिशत निकल आएगा, राइट। अब देखिए, अगर आपसे कॉस्ट प्राइस, यानी कि अब देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, जब आपको कॉस्ट प्राइस जो है ये वाला, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, उसमें कहते हैं आपसे ये आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, आपको ऊपर 100 लिखना है और नीचे 100 प्लस जो आपको प्रॉफिट परसेंट जो है आपका 5, 1, 2 जितने भी परसेंट आपको प्रॉफिट दिया होगा उसको लिखना है, उस 100 में जोड़ना है उस प्रॉफिट को, और फिर हमें मल्टीप्लाई कर देनी है एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस से, जो प्राइस आपने बेचा है उससे आपको कर देनी है। अगर आपको लाभ हुआ है तो आपसे अगर कॉस्ट प्राइस पूछने लग जाए तो आपको इस प्रकार कर देना है, राइट। अब आप जब करेंगे ना तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, सीपी इजिकल टू 100 अपॉन के 100 प्लस के प्रॉफिट को शॉर्ट में लिख दिया पी इंटू, अब जो हमारा सेलिंग प्राइस था, अब देखिए एसपी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ये प्रॉफिट परसेंट को लिखना है आपको यहाँ पे। अब ऐसे देखिए, ऐसी क्या रहती, कॉस्ट परसेंट है, कॉस्ट परसेंट मतलब कि सॉरी कॉस्ट, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर आपको उस वस्तु को बेचने पर लॉस हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 100, पहले आपने 100 लिखना है, फिर आपको नीचे 100 लिखना है और माइनस का लॉस करना है,
ऊपर आपने प्लस किया था, यहाँ पर माइनस, जो लॉस परसेंट जो उसे माइनस करना होगा, और मल्टीप्लाई एस पी। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, सी पी इज इक्वल टू, अगर आपको निकालना है तो 100 अपॉन के, अब देखिए 100 माइनस के लॉस परसेंट, एल लिख दिया शॉर्ट में मैंने, मल्टीप्लाई बाई एस पी से अगर आप कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आराम से निकल आएगा, राइट। अब देखिए अगला वाला हमारा फॉर्मूला क्या है, अब देखिए अगला वाला हमारा फॉर्मूला एस पी। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसके लिए है 100, आप लिखेंगे पहले सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 100, पहले आपने 100 लिख देना है, फिर प्लस करना है, फिर प्रॉफिट परसेंट जो आपको हुई है उससे प्लस कर देना ऊपर, और नीचे 100 लिख देना बटे में, और हमें गुणा किससे कर देनी है, कॉस्ट प्राइस से। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, एस पी, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, देखिए, और नीचे 100 और इंटू मल्टीप्लाई में, अब हमें सी पी करना होगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए अब नीचे वाले में क्या है हमारे पास, देखिए अब इसमें हमारे पास देखिए एस पी दिया हुआ है, एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस के लॉस परसेंट अपॉन बटे 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर एस पी आपको इजिकल टू 100 माइनस का लॉस परसेंट जो भी आपको हुआ है लॉस परसेंट, उसे माइनस कर देना है, नीचे बटे में 100 लिख देना, और कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इस प्रकार करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आई हो गई होंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।